कुछ कैरेक्टर सिर्फ विलन नहीं होते, वो बुराई की चलती फिरती मशीन होते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मारते नहीं, तोड़ते हैं भरोसा, इंसानियत और आपकी सोच। किसी ने अपने दोस्त को कुर्बान किया, किसी ने बच्चों की जान ली और किसी ने सिर्फ बातों से लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया। आज तुम ऐसे किरदारों से मिलने वाले हो जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप उठती है। वेलकम टू द डार्केस्ट कॉर्नर ऑफ फिक्शन, टॉप 10 मोस्ट इविल कैरेक्टर्स एवर। नंबर 10 पे है चकी, एक ऐसा डॉल जो बच्चों का खिलौना नहीं, मौत का सामान था। उसका असली नाम था चार्ल्स लीरे, एक खतरनाक सीरियल किलर जिसने मरते मरते अपनी आत्मा को एक मासूम से डॉल में बंद कर दिया। और तब से शुरू हुई चाइल्ड्स प्ले। ये कहानी 1988 में शुरू हुई, लेकिन चक्की का आइडिया इससे भी ज्यादा डरावना था। डॉन मंसिनी नाम के राइटर ने चक्की को बनाया कैबेज पाथ किड्स जैसे असली डॉल से इंस्पायर होकर, और उसका नाम रखा चार्ल्स लीरे, 3 असली कातिलों के नाम से मिलाकर, चार्ल्स मैनसन, ली हार्वे ऑसवाल्ड और जेम्स अल्वे। चकी छोटा था पर चालाक भी। वो बच्चों के साथ खेलता था पर निशाने पे बड़े होते थे। वो डॉल के अंदर छिपी प्योर बुराई था और उसकी हंसी सुनने से ही रूप काट जाए। चकी के फेमस होने पे उसके 7 पार्ट बने, ब्राइड्स ऑफ चकी, सीड ऑफ चकी, कर्स, कल्ट और अब चकी टीवी सीरीज भी आई है। हर बार वो और भी ज़्यादा डरावना और अमर बनता गया। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी डॉल हो, क्या तुम उसके साथ खेलोगे? नंबर 9 पे है फ्रेडी क्रूगर। कुछ राक्षस अंधेरे में नहीं, सपनों में आते हैं, और अगर तुम डर से जाग ना पाए तो मर जाओगे। यह है फ्रेडी क्रूगर की कहानी। फ्रेडी पहली बार दिखा था 1984 की हॉरर क्लासिक अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट में। इन्होंने उसके जन्म की कहानी उससे भी ज्यादा डरावनी है। फ्रेडी एक चाइल्ड किलर था जिसे लोगों ने जिंदा जला दिया, लेकिन वो मरा नहीं। उसने बदला लेने के लिए ड्रीम वर्ल्ड को अपना हथियार बना लिया। अब वो लोगों को सड़कों पे नहीं, उनके सपनों में घुसकर मारता है। उसका सिग्नेचर था एक पुरानी जली हुई टोपी, लाल हरे स्वेटर और हाथों में लोहे के नुकीले पंजे वाला ग्लव। उसका नाम आया फ्रेडरिक क्रूगर से, जो खुद वेस क्रेवन के स्कूल में एक बदमाश लड़के का नाम था। वेस क्रेवन वही आदमी है जिन्होंने फ्रेडी क्रूगर को क्रिएट किया। फ्रेडी की आवाज, उसका लहजा और उसकी जलती हुई शक्ल उसे बना देती है सपनों का शैतान। फ्रेडी की फ्रेंचाइजीज में अब तक 9 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं और वो जेसन वॉर्सिस से भी भिड़ चुका है। फ्रेडी वर्सेस जेसन में 2003 में जो आई थी। और टीवी शोज, गेम, कॉमिक्स, फ्रेडी हर जगह मौत का साया बनकर फैला है। अब सोचो, अगर तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ना हो तो तुम क्या कभी सो पाओगे? नंबर 8 पे है लज्जा शंकर पांडे। ये कोई हॉलीवुड का मॉन्स्टर नहीं था, ना ज़ॉम्बी ना ही वैम्पायर। ये तो भारत की सड़कों पर पैदा हुआ एक राक्षस था इंसानी शरीर में। नाम था लज्जा शंकर पांडे और काम मासूम बच्चों की बलि। 1999 में आई मूवी संघर्ष में जब ये किरदार आया तो लोगों की रूह कांप गई। एक साधु जो सोचता था कि भगवान को खुश करने के लिए बच्चों की बलि ज़रूरी है। वो गाता था, नाचता था और फिर मार देता था। उसके चेहरे की हंसी, उसके आंखों का पागलपन इतने रियल थे कि आज भी लोग वो सीन याद करके डरते हैं। इसे निभाया था आशुतोष राणा ने और आज भी ये रोल इंडियन सिनेमा के सबसे खौफनाक किरदारों में गिना जाता है। नंबर 7 पे है पेनीवाइज, एक क्लाउन जो बैलून्स लाए पर खुशी वाले नहीं, मौत वाले। नाम था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, पर असल में ये था एक एंशिएंट शेप शिफ्टिंग इविल सोल। स्टीफन किंग के 1986 के नोवेल इट से पैदा हुआ ये राक्षस बच्चों के डर से जिंदा रहता है, क्योंकि जितना डरोगे उतना स्ट्रॉन्ग ये बनता जाएगा। हर 27 साल में लौटता है छोटे शहर डेरी में और शिकार बनाता है मासूम बच्चों को। और सबसे डरावनी बात, ये तुम्हारा डर बनकर सामने आता है, तुम्हारा सबसे बुरा सपना, और उसी रूप में तुम्हें खा जाता है। 2017 और 2019 में आई इट चैप्टर 1 और 2 ने पेनीवाइज को दोबारा दुनिया की सबसे डरावनी शक्ल बना दिया। इस रोल को निभाया था बिल स्कार्ग ने और उसका वो हंसना अब भी लोगों की नींदें उड़ा देता है। पेनीवाइज एक क्लाउन नहीं, एक कॉस्मिक हॉरर है जो बच्चों का डर पीता है। 6 पे है माइकल मायर्स, जो ना तो कुछ बोलता है ना हंसता है, सिर्फ एक मास्क पहने मॉन्स्टर की तरह चलता है, बिल्कुल धीरे लेकिन रोकता नहीं। माइकल मायर्स पहली बार 1978 की मूवी हैलोवीन में दिखा था। 6 साल की उम्र में उसने अपनी बहन को मार डाला और फिर 15 साल तक असाइलम में रहा। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसके पास ना वजह थी ना इंसानियत, सिर्फ एक मकसद, लोगों को खामोशी से मारना। वो ना भागता है ना डरता है, बस छुप कर देखता है और फिर हमला करता है। जॉन कारपेंटर की हैलोवीन सीरीज ने उसे बना दिया अब तक के सबसे आइकॉनिक स्लैशर विलन्स में से एक। व्हाइट मास्क, किचन नाइफ, साइलेंट स्टेयर, ये सब अब डर का सिंबल है। माइकल मायर्स एक इंसान जिसका ना इमोशन है ना रीजन, वो सिर्फ चलती फिरती मौत है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जरूर आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। याद रखना, आपके एक सब्सक्राइबर से कुछ नहीं होता पर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी।
नंबर 5 पे हैनिबल लेक्टर, एक ऐसा नाम जो सोफिस्टिकेशन और सेवेरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इस कैरेक्टर को बनाया था अमेरिकन ऑथर थॉमस हैरिस ने और सबसे पहली बार ये दिखा था ना 1981 के नॉवल रेड ड्रैगन में, लेकिन दुनिया भर में फेमस हुआ 1991 की मूवी द साइलेंस ऑफ द लैम्स के बाद, जहां इस रोल को प्ले किया था एंथनी हॉपकिंस ने और उसके कोल्ड काम लेकिन हॉरिफाइंग परफॉर्मेंस ने इसको एक लेजेंड बना दिया। लेकिन हैनिबल लेक्टर कोई ऑर्डिनरी विलन नहीं था, वो एक ब्रिलियंट साइकियाट्रिस्ट था जिसका दिमाग एक्सेप्शनल था, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर का डीप नॉलेज, लेकिन साथ ही वो एक कैनिबल सीरियल किलर भी था। हाँ, वो अपने विक्टिम्स को मारकर उनका गोश्त खाता था, फाइन डाइनिंग स्टाइल में। उसकी बैक स्टोरी और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। लेक्टर का चाइल्डहुड यूथानिया में गुजरा, जहां उसने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अपने पेरेंट्स को खोया। उसके बाद उसके साथ जो हुआ, उसने उसके दिमाग में ऐसी डार्कनेस डाल दी जो कभी नहीं निकली। उसने अपना पहला मर्डर 13 साल की उम्र में किया। वो क्लासी था, पोलाइट था, लेकिन अंदर से एक कोल्ड ब्लडेड मॉन्स्टर। सबसे स्कैरी पार्ट ये था, हैनिबल तुमसे बात करते हुए, मुस्कुराते हुए तुम्हारे दिमाग को इतना डीपली समझ जाता था कि तुम कब का टूट चुके हो ये तुम्हें भी नहीं पता चले। और इसीलिए हैनिबल लेक्टर सिर्फ एक किलर नहीं बल्कि एक इंटेलेक्चुअल हॉरर है, जो दिखाता है कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर वो होता है जो सबसे ज्यादा सिविलाइज दिखता है। नंबर 4 पे है जोहान लीबियट, एनिमे और मांगा की दुनिया का एक ऐसा नाम जो वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट और टेरिफाइंग विलन माना जाता है। जोहान का कैरेक्टर आता है मॉन्स्टर नाम के एनिमे और मांगा से, जिसे लिखा और बनाया था लेजेंडरी क्रिएटर नाओकी उरासावा ने। मॉन्स्टर मांगा शुरू हुई थी 1994 में और इसका एनिमे एडेप्टेशन आया था 2004 में, जिसमें टोटल 74 एपिसोड्स थे। अब बात करते हैं जोहान की बैक स्टोरी। वो एक गिफ्टेड बच्चा था जो ईस्ट जर्मनी के एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना, जिसका मकसद था एक परफेक्ट लीडर क्रिएट करना। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के चलते जोहान का दिमाग बन गया एक इमोशनलेस मशीन जैसा। उसके अंदर इंसानी फीलिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, सिर्फ एक चीज बची थी, केओस और डिस्ट्रक्शन का शौक। जोहान के अंदर कोई टिपिकल गोल नहीं था, ना वर्ल्ड डोमिनेशन, ना रिवेंज। उसका मकसद था सिर्फ एक चीज, दुनिया में एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस फैलाना और लोगों को इतना मैनिपुलेट कर देना कि वो खुद अपने आप को खत्म कर ले। वो एक ऐसा विलन है जो कभी चिल्लाता नहीं, ना ज्यादा बोलता है, लेकिन सिर्फ एक काम स्माइल के साथ दूसरों के जहन में अपना डर छोड़ देता है। जोहान के वर्ड्स, उसका साइलेंस और उसकी प्लानिंग सब कुछ इस तरह से डिजाइन होती है कि सामने वाला टूट जाए बिना जाने कि उसके साथ क्या हो गया। और इसीलिए जोहान लीबियट सिर्फ एक विलन नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल नाइटमेयर है, जिसका डर सिर्फ उसकी हरकतों में नहीं बल्कि उसकी सोच में छुपा होता है। थर्ड पे है साउरोन, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यूनिवर्स का अल्टीमेट डार्क लॉर्ड, जिसे J.R.R. टॉकिन ने क्रिएट किया था। पहली बार ये 1954 में द फ्लश ऑफ द रिंग नॉवल में मेजर विलन के रूप में नजर आया, लेकिन उसका ओरिजिन उससे भी पुराना है, द सिलमैरिलियन की कहानी में। बैक स्टोरी में साउरोन एक पावरफुल स्पिरिट था जिसे मैयार कहते हैं, जो शुरू में अच्छा था लेकिन डार्क लॉर्ड मोरगोथ के इन्फ्लुएंस में आके इविल बन गया। मोरगोथ की डिफीट के बाद साउरोन ने खुद को मिडल अर्थ का रूलर बनाने का प्लान बनाया। उसने एक मैजिकल आर्टिफैक्ट बनाया, द वन रिंग, जो बाकी सब रिंग्स ऑफ पावर को कंट्रोल करता था। साउरोन का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसका डिसेप्शन था। उसने अपनी शक्ल बदलकर एल्फ्स को बेवकूफ बनाया और उनकी मदद से रिंग्स बनवाई। जब उसका असली रूप सामने आया तो मिडल अर्थ के सारे रेसेस उसके खिलाफ लड़ने लगे, लेकिन जब तक वन रिंग उसके पास था वो लगभग अमर था। रिंग्स के खो जाने के बाद उसकी फिजिकल बॉडी खत्म हो गई, पर उसका विल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक डार्क शैडो के रूप में वापस आया, सारी आर्मीज को अपने कंट्रोल में करके। नंबर 2 पे है डार्थ सीडियस, जो स्टार वॉर्स यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा और चालाक विलन है। इसे जॉर्ज लूकस ने क्रिएट किया था। पहली बार ये 1980 में द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में मेंशन हुआ, लेकिन पूरी तरह स्क्रीन 1983 की मूवी रिटर्न ऑफ द जेडाई में दिखाया गया। प्रीक्वल ट्रायलॉजी में इसका असल नाम शीप पल्पटिन रिवील होता है। बैक स्टोरी में पल्पटिन नाबू का एक एम्बिशियस पॉलिटिशियन था जो सीक्रेटली एक सिथ लॉर्ड था। उसने फोर्स के डार्क साइड का इस्तेमाल करके गैलेक्टिक रिपब्लिक में पावर गेन की। सबसे पहले वो एक सेनेटर बना, फिर मैनिपुलेशन और प्लानिंग के जरिए चांसलर बन गया। सीडीएस ने क्लोन वॉर्स को प्लान किया, जिसमें दोनों साइड उसके कंट्रोल में थी, ताकि रिपब्लिक को कमजोर करके एम्पायर एस्टैब्लिश कर सके। उसकी सबसे बड़ी चालाकी ये थी कि वो सबको एक शांति का लीडर लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर जेडाई को खत्म करने का प्लान बना रहा था। ऑर्डर 66 इंस्टीट्यूट करके उसने लगभग सारे जेडाई खत्म कर दिए। सीडीएस का गोल था अल्टीमेट पावर, इमोर्टैलिटी पाना, और उसने अपना अप्रेंटिस डार्थ वेडर को बनाकर गैलेक्सी पर अपना राज जमाया। नंबर 1 पे है ग्रिफिथ, बर्जर्क मांगा और एनिमे का सबसे कॉम्प्लेक्स और टेरिफाइंग विलन, जिसे केंटारो मिउरा ने क्रिएट किया था। पहली बार ये 1989 में बर्जर्क के वेरी फर्स्ट चैप्टर में दिखाई दिया। बैक स्टोरी में ग्रिफिथ एक करिश्मा से भरा लीडर था, बैंड ऑफ द हॉक का, एक मर्सनरी ग्रुप जो किंगडम्स के वॉर्स में जीत दिलाता था। उसका सपना था अपना खुद का किंगडम बनाना, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। ग्रिफिथ अपने चार्म, इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी से राजाओं तक को इम्प्रेस करता था, लेकिन अंदर से वो अपनी एम्बिशंस के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने वाला इंसान था।
कहानी में टर्निंग पॉइंट तब आता है जब वो पकड़ लिया जाता है, टॉर्चर होता है और अपनी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को खो देता है। डिस्प्रेशन में आके वो बहलेट नाम के कर्स आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट करता है, जिससे वो गॉड हैंड मेंबर्स को समन करता है। अपने सपने को पाने के लिए ग्रिफिथ अपने ही साथियों बैंड ऑफ द हॉक को कुर्बानी के रूप में दे देता है। ये इवेंट द इक्लिप्स नाम से जाना जाता है, जिसमें वो फेम्टो नाम के डेमनिक बीम में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रिफिथ का सबसे बड़ा वेपन उसकी तलवार नहीं बल्कि उसका चार्म और लोगों का उस पर अंधा विश्वास है। उसने एक हीरो की इमेज बनाकर अंदर से एक मॉन्स्टर का रूप छुपाया जो अपने गोल के लिए किसी का भी खून बहा सकता है। Ulo ka na!